और परंपरा के संत श्री मनसाराम जी के साथ एक खास मुलाकात। तो आइए इस खुशी घड़ी में आज हम पूछते हैं अघोर परंपरा से क्या भय। देखो, अघोर परंपरा से भय नहीं होना चाहिए। और भय होने का एक कारण, आप जब तक किसी चीज के पास नहीं जाओगे, किसी को जानोगे नहीं, तो आप भ्रम की स्थिति में जीते रहोगे, भय में जीते रहोगे। तो मैं यही कहूंगा, अघोर भय का विषय नहीं, आनंद का विषय। आप लोग आइए, बैठिए, जानिए। जब तक आप लोग आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आप सनातन की इस सुंदर शाखा को कैसे पहचानेंगे, इस सुंदर विचारों को कैसे पहचानेंगे। अभी श्रावण का मास है, हम सब भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं, तो उस अघोरेश्वर शब्द को हम कैसे समझेंगे। उस अवघड़ जो शब्द आता है, अवघड़ दानी है, उस अवघड़ को कैसे समझेंगे जब तक आप लोग नहीं। वह इसलिए है क्योंकि आज हमारे जो अपने हिंदू भाई हैं, जो सनातनी हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिया है। आज केवल दीपावली पर अपने चाहे रामायण है, गीता है, शिव महापुराण ग्रंथों को केवल धूल उड़ाते हैं और रख देते हैं, बाकी पढ़ते नहीं है। अगर वो अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो अघोर से कोई भय होने की जरूरत नहीं। अघोर संत परंपरा है। हमारे भारत में अन्य बहुत सारे मत पंथ और परंपराएं हैं, संप्रदाय, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, कार्तिकेय संप्रदाय है, गाणपत्य संप्रदाय। ऐसे ही अघोर भी एक संप्रदाय है, एक पंथ है, जो भगवान अघोराचार्य कीनाराम जी सरकार के द्वारा चलाया गया है। नाथ जी में भगवान कनिक नाथ जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया है, भगवान गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा चलाया गया है। तो ये आप इस परंपरा में आएंगे, जानेंगे, बैठेंगे, निकटता जब बनाएंगे तो ही आप इस चीज को जान पाए। है करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, सब लोग जो इसे देख और समझ और सुन रहे हैं, कि आप आइए, हमसे मिलिए। हम भी एक समाज का अंग हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि समाज ने जब से हमारी परंपराओं से दूर हुए, तब से अघोर और कापालिक और सर्वंग पंथ डूबने की कगार पे हैं। जैसे आपको पता हो, दादू पंथ कितना अच्छा था, लेकिन आज धीरे 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 लुप्त हो गया। ऐसे ही सनातन की कई संप्रदाय, कई पंथ लुप्त हो गए। तो मैं आग्रह करूंगा, ये भी अघोर एक संत परंपरा है, इसमें आइए, जानिए, समझिए। और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि अघोर में अगर आप आते हैं, उसको जानते हैं, तो आप बिल्कुल, आपका मन निर्मल हो जाएगा, बच्चे की भांति हो जाएगा, आप समदृष्टा हो जाएंगे, लोगों के प्रति प्रेम कैसे होता है ये जान जाएंगे, आप प्रकृति से प्रेम करना सीख जाएंगे। अघोर भय का विषय नहीं है। हाँ, लोगों में एक विषय आता है, भाई अघोर शमशान में रहता है, बिल्कुल क्यों रहता है, ये तो जानने की कोशिश करो। अघोर शमशान में इसलिए रहता है कि मंदिर में पुजारी रहेगा विष्णु के, वैष्णव परंपरा का। शिवालय के अंदर शैव पंथ के सन्यासी, जो भी परंपरा के गोस्वामी हैं, गिरिपुरी भारती जो भी हैं, वो लोग रहेंगे। और जो अघोर परंपरा को मानते हैं, वो शमशान में रहेंगे। और शमशान में अघोर को रहने का कारण ये कि दुनिया की मोह माया सबको त्याग कर इतना वैराग उनके मन में आ जाता है कि संसार की समस्त सुविधाएं संसार वासियों के लिए छोड़ करके वो शमशान में आके निवास करते हैं कि यहाँ शांति है, एकांत है, और भगवान के भजन में कोई प्रकार का उनको तकलीफ नहीं है। दूसरा एक दृष्टा ये भी अघोर का रहता है कि शमशान में एक धनवान भी जल जाता है, गरीब भी जल जाता है, एक नेता भी जल जाता है, राजनीतिक लोग भी जल जाते हैं, धर्मनिष्ठ लोग भी जल जाते हैं, प्रबुद्ध जन भी जल जाते हैं। यहाँ आकर वो देखता है कि सब कुछ जल रहा है, तो सत्यता को समझ जाता है कि एक दिन सबको मरना है, सबको जाना है, तो क्यों व्यर्थ की हम हाय हाय करें। इससे अच्छा हम परम प्रभु परमात्मा भगवान महाकाल शिव की अघोर स्वरूप में आकर सहज और सरल हो जाएं। तो अघोर भय का विषय नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ, भय जब तक रहेगा, जब तक तुम किसी चीज से दूर रहोगे, जब तुम उसके निकट आओगे तो तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। पास आइए, अघोर जानिए। भय नाम की कोई अघोर में स्थान ही नहीं। अघोर तो भय से मुक्त है, उसका नाम है अघोर, आघन घोर, जो घोर ना हो, उलझा ना हो, सहज हो, सरल हो, स्पष्ट हो, सबसे प्रेम करने वाला हो, वही अघोर है। तो मैं यही कहूंगा, आइए, जानिए, मिलिए, बैठिए और समझिए अघोर क्या। इसी कड़ी में हिंदू धर्म का ये अघोर परंपरा है, तो क्यों एक समाज विशेष में
अघोर के नाम से भय रहता है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है। समाज विशेष में जैसे कि अभी आपके ही मेवाड़ क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई शमशान में क्यों रह रहे हैं, समाज विशेष की जहां आपने बात करी, तो मैं कहूंगा जो समाज विशेष है उसको अभी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं। जैसे कि अभी आपके ही क्षेत्र के ही एक राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो पता नहीं कैसे राजनीति करते हैं, मुझे तो उनके इसी मानसिकता पर भी अब शंका होने लगा है कि वो मानसिकता में स्वस्थ हैं भी या नहीं है, जो धर्म को नहीं जानते। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई आप अपनी परंपरा, ठीक है आपको हमारा सनातन प्यारा नहीं है, आपको हमारा हिंदू धर्म प्यारा नहीं है, आप हमारे हम साधु संतों को, हिंदू परंपराओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को आप अच्छा दृष्टि से देखना पसंद नहीं करते, लेकिन पहले आप अपने गुरुओं के पास तो जाओ, पहले अपने गुरुओं को, अपने धर्म को समझो, उसके बाद में फिर हम पे प्रश्न उठाना। जब आप अपने गुरुओं के पास जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अघोर क्या है। हाँ, उसी समाज विशेष में आते हैं कि भाई हम दिगंबर स्वरूप में हैं, तो दिगंबर क्या है, वो तो अघोर है। अगर वो अघोर नहीं है तो उसे विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जिसने त्याग कर दिया, जिसने सब चीज को छोड़ दिया, वही अघोर है। समाज विशेष के जिन्होंने प्रश्न किया था कि 40-50 दिन क्यों वहां हवन हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपके मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर में चातुर्मास होने वाला है, जिसमें भारत के बहुत अच्छे